आज हम लोग फिजिक्स के यानी क्लास 10 के फिजिक्स के 5 अंक वाले प्रश्न को देखेंगे और लगभग 4 से 5 नंबरिया प्रश्न बताऊंगा। उसी में से एक आपके एग्जाम में आएंगे और ये 100% यहीं से आपके प्रश्न लड़ जाएंगे। फिजिक्स के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। उसमें से देखो क्या फिजिक्स का जो पैटर्न है क्लास 10 में जो साइंस होता है वो 3 टाइप का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और तीनों में से एक एक 5 नंबर वाला प्रश्न आता है। तो आज जानते हैं फिजिक्स वाले जानते हैं कि फिजिक्स में वो 4 या 5 ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% लड़ जाएंगे। देखिए फिजिक्स के 5 अंक वाले प्रश्न देख रहे हैं। लगभग आपको 5 या 6 प्रश्न बता रहा हूँ, ये 6 को जाकर रिवाइज करिए। एक वो यहाँ से 5 अंक वाला प्रश्न जो आता है फिजिक्स में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि फिजिक्स का जो आपका है जो साइंस होता है एग्जाम, साइंस में 3 भाग होता है। क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स का एक 5 नंबरिया आपको आता है। अब वो कौन सा 5 नंबरिया आएगा, आप पढ़े भी हैं सब। तो फिजिक्स का जो पहला 5 नंबरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़े होंगे F = R/2 साबित करें। एग्जाम में कई बार पूछा है, ऐसे भी देता है F = R/2 को साबित करें, नहीं तो पूछता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है या इसको सत्यापित करें, ये प्रश्न आता है। तो कई बार भाषा में दे देगा कि अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध को सत्यापित करें। तो F मतलब फोकस दूरी, R मतलब वक्रता त्रिज्या। तो भाषा में देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी को साबित करना है। दूसरा आप पढ़े होंगे दर्पण सूत्र, आपको पढ़ाए कब पढ़ाए दर्पण सूत्र, पहले इसी चैप्टर्स में। तो ये वाला दर्पण सूत्र 1/F = 1/V + 1/U को साबित करना है। तो इसको भी जाकर एक बार क्या करिएगा आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला और ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 2 नंबरिया में भी आता है और कई बार 5 नंबरिया में भी आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न। उसके बाद आप याद कीजिए मानव नेत्र आप पढ़े होंगे। तो मानव नेत्र यानी आँख का चित्र बनाकर उसका क्या करना, वर्णन करना, सचित्र वर्णन करना। क्या चीज़ का? आँख का चित्र। और एक जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बार 100% चांस है कि ये वाला प्रश्न आएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। ओम के नियम को लिखना होता है और सत्यापित करना है। फिजिक्स के 4था चैप्टर में ओम का नियम आपको पढ़ना है, ठीक है। या कई बार इसको हम देखें दूसरा नाम से भी प्रश्न किया है, बोलता है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में संबंध का सत्यापन कीजिए। तो ओम के नियम में ही ए मीटर और वोल्ट मीटर को लेकर एक परिपथ बनाया जाता है। तो अगर बोल दिया कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में संबंध को सत्यापित करें तो इसका भी मतलब वही है, क्या है? ओम के नियम को सत्यापित करें। तो पूछेगा ओम के नियम को लिखें और सत्यापित करें। ये बहुत VVI है और इस बार 100% चांस है ये वाला प्रश्न आने का, इसलिए इसको नहीं छोड़िएगा, कोनो हालात में मत छोड़िएगा ओम के नियम को, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है विद्युत मोटर, जो इस बार चांस हद से ज़्यादा है क्योंकि एक सिटिंग एग्जाम नहीं है, 2 सिटिंग एग्जाम है। तो याद कीजिएगा इन तीनों में से मतलब लगभग 6 प्रश्न बता रहा हूँ। विद्युत मोटर क्या, इसके सिद्धांत को लिखकर कार्यविधि का वर्णन करना है, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जल्दी आपको इसको बताएंगे, ठीक है ना। विद्युत मोटर और विद्युत जनित है जो 3 गो प्रश्न है ना, ये 6 में से 3 को आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों याद कर लेते हैं बढ़िया से, ये तीनों ओम के नियम को लिखकर सत्यापित करें, मोटर का चित्र बना के इसका भाषा जो लिखना है, जनरेटर का चित्र बना के इसका जो भाषा लिखना है, ये तीनों में से एग्जाम में एक प्रश्न कन्फर्म आपका आ जाएगा, फर्स्ट सिटिंग हो चाहे सेकेंड सिटिंग हो। हालांकि ये 6 प्रश्न आपका VVI है, 6। तो 6 को जाकर बढ़िया से एक बार क्या करना, रिवाइज करना। इसको अगर 6 को कंप्लीट करिएगा तो कम से कम 10 को यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक नहीं 10 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर 5 नंबरिया है तो लॉन्ग है तो इसका मतलब इसमें भाषा होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा आपका। कई बार प्रश्न भी आता भी ऑब्जेक्टिव में कि वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आधे का संबंध है। ऑब्जेक्टिव देखे भी होंगे। मानव नेत्र पढ़िएगा तो मानव नेत्र में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका आ जाता है। यहाँ ओम का नियम पढ़ेंगे तो ओम के नियम से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। तो ये 6 को बोल रहे हैं, ये तीनों छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हर 3 को अगर 5 नंबरिया में चाह रहे हैं कि आपका लड़ जाए तो ये 3 को ओम का नियम, विद्युत मोटर और विद्युत जनित, ये तीनों प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। हर 2 का नोट्स या हम 2 आपको समझा देंगे क्योंकि आगे पढ़ाना भी है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित चित्र बना के इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है और समझाना है। मानव नेत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबरिया में भी आता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आता है इस मानव नेत्र वाला चैप्टर से। तो ये 6 प्रश्न आपके लिए 5 नंबर के लिए और कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जाके क्या करिएगा, बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा।